आइए अब तीव्र गति से सबसे पहले ऑपरेशन आदमखोर से जुड़ी जो अपडेट है आपको दिखाते हैं। यूपी के बहराइच में 5 दिन बाद फिर दिखा भेड़िया, बच्चे को हमले में घायल किया। यूपी के बहराइच में हमलावर भेड़िए की तलाश जारी। ड्रोन कैमरे में कैद हुए 2 भेड़िए, आज ही दोनों को पकड़ने की तैयारी में जुटी वन विभाग की टीम। बहराइच के डीएफओ ने कहा 2 भेड़ियों को पकड़ने की कोशिश, एक साथ ही रहते हैं दोनों भेड़िए। विशेष हालात में बिना खाए पिए 15 दिन तक जिंदा रह सकते हैं ये भेड़िए। बहराइच के करीब 100 गांवों में भेड़िए का आतंक है। कमिश्नर ने कहा कि भेड़ियों का हमला रोकने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है। वन विभाग की 15 टीमें तलाश में जुटी हुई हैं। बहराइच में भेड़िए तो लखीमपुर खीरी में बाघ का आतंक बरकरार है। लखीमपुर खीरी में वन विभाग की 14 लोगों की टीम है जो निगरानी कर रही है। जगह जगह नाइट विजन कैमरे इंस्टॉल किए गए। यूपी सीतापुर में भेड़िए ने नहीं, सीआर ने हमला किया था। वन विभाग ने जानवर के पैरों के निशान से पहचाना। एसडीओ विकास यादव ने कहा बहराइच से सटे इलाकों में कड़ी सुरक्षा, कड़ी निगरानी। यूपी के लखीमपुर खीरी में हमलावर बाघ की तलाश। डीएफओ संजय बिस्वाल ने कहा परसों इमलिया गांव के पास बाघ की लोकेशन मिली थी। बाघ के आदमखोर होने की अफवाह है। सीतापुर में बाघ की दहशत। बाघ के झुंड का कठिना नदी के किनारे जंगलों में होने की खबर आई थी। दिन में बाहर निकलने से ग्रामीण बच रहे हैं। वन विभाग जल्द इन्हें पकड़ने का दावा कर रहा है। बीजेपी आज महाविकास आघाड़ी के खिलाफ करेगी प्रदर्शन। एमबीए पर प्रतिमा गिराने के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए महाविकास आघाड़ी के खिलाफ बीजेपी का आंदोलन होगा। अमेठी से कांग्रेस सांसद केएल शर्मा ने मूर्ति गिराने पर पीएम मोदी के दिए बयान पर कहा कि बस इतना ही कहूंगा कि जल्दबाजी में कोई काम नहीं होना चाहिए। अब 1 अक्टूबर के बजाय 5 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा चुनाव होगा। 4 अक्टूबर के बजाय 8 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर हरियाणा विधानसभा चुनाव की मतगणना होगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा चुनाव आयोग ने लोगों की भावनाओं को समझते हुए यह फैसला लिया है। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने पत्र लिखकर चिंता जताई थी। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा कि हरियाणा में बीजेपी ने पहले हार मान ली है। तारीखें आगे बढ़ाने का चुनाव आयोग के पास अधिकार है। कांग्रेस नेता दीपक बाबरिया का बयान, बीजेपी चुनाव में करती है धांधली। शायद धांधली के लिए ही बीजेपी के पास समय नहीं बच पा रहा होगा, इसलिए तारीखें आगे बढ़वा दी गई। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष का कांग्रेस पर निशाना। मोहनलाल बड़ौली ने कहा कि हमेशा से लोकतंत्र का गला घोटने का रहा है कांग्रेस का चरित्र। कांग्रेस नहीं चाहती है कि मतदान प्रतिशत बढ़े। जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हार से बचने के लिए बीजेपी ऐसे हथकंडे अपना रही है, लेकिन जनता ने बीजेपी को प्रदेश से उखाड़ फेंकने का मन बना लिया है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया का दावा, चाहे चुनाव की तारीखें रद्द करवा ले, तारीख आगे बढ़वा ले या कुछ और भी करवा ले, लेकिन इस बार बीजेपी की हार तय। आईएनएलडी नेता अभय सिंह चौटाला ने चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत किया। कहा कि लंबी छुट्टी की वजह से करीब 20% लोग मतदान नहीं करते। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने कहा कि पहले भी टाली गई हैं चुनाव की तारीखें। बिश्नोई समुदाय की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के आज आ सकती है बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की गुरुवार को बैठक हुई थी। 90 सदस्यीय विधानसभा के लिए 5 अक्टूबर को मतदान होना है। हरियाणा में आपका चुनाव प्रचार जारी। चरखी दादरी में केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, फरीदाबाद में मनीष सिसोदिया चुनाव प्रचार करेंगे। सांसद के विधानसभा चुनाव लड़ने पर बोले कांग्रेस नेता दीपक बाबरिया, हाईकमान से अनुमति लेनी होगी। मुख्यमंत्री बनने के लिए कोई भी अपना नाम प्रस्तावित कर सकता है। इंडियन नेशनल लोक दल के नेता अभय सिंह चौटाला ने दावा किया कि हरियाणा में बहुजन समाज पार्टी इंडियन नेशनल लोक दल की सरकार बनेगी। किसान मजदूर का सत्ता में एक हिस्सा होना चाहिए।
कांग्रेस नेता जीए मीर का दावा, जम्मू कश्मीर की 75 सीट पर कांग्रेस एनसी मजबूत गठबंधन है। 4 सितंबर को राहुल, उमर अब्दुल्ला एक साथ रैली करेंगे। जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हामिद ने पूछा, तारीखें घोषित करते समय क्या चुनाव आयोग को पता नहीं था कि त्योहार है? ये चुनाव को संदिग्ध बना रहे हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार अर्जुन सिंह ने कहा, जमहूरियत का तकाजा होता है कि हर समाज के भावनाओं का सम्मान किया जाए, इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर के प्रशासन की तैयारी, रामबन के एसएसबी कुलबीर सिंह ने कहा कि हम आसपास के हमलों को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद रखें। आरक्षण की मांग को लेकर के आरजेडी का पूरे बिहार में प्रदर्शन, ओबीसी एससी एसटी के लिए 65% रिजर्वेशन को अनुसूची 9 में शामिल कराने की मांग। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी के दिए बयान पर जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार ने कहा, यह एक जाति विशेष पर हमला है। अशोक चौधरी पर बैंक का 100 करोड़ कर्ज नहीं लौटाने का आरोप। अशोक चौधरी के बयान पर तेजस्वी यादव ने कहा कि जाति उन्माद पैदा करना चाहते हैं जेडीयू के लोग। ये लोग क्यों नहीं चर्चा करते कि भूमिहार समाज में कितने लोग बेरोजगार हैं। पीएम मोदी ने निवेशकों से वादा किया, मुहैया कराएंगे स्थिर नीति वाली व्यवस्था, देश में निरंतरता, राजनीतिक स्थिरता, विकास के लिए लोगों ने लोकसभा चुनाव में मतदान किया है। मुंबई दौरे पर पीएम मोदी को काला झंडा दिखाने पर एक्शन लिया गया। पुलिस ने मुंबई कांग्रेस उपाध्यक्ष, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष, महिला महासचिव समेत कुल 14 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। आरएसएस समन्वय समिति की बैठक में हिस्सा लेने के लिए केरल के पालाकड़ पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। आज अहम बैठक होनी है। कई क्षेत्रों में मशहूर हस्तियों से आज मुलाकात करेंगे। ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन सैम पित्रोदा ने जानकारी दी, 3 दिन के अमेरिका दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी। 8 सितंबर को डलास में बैठक, तो 9 से 10 सितंबर को वॉशिंगटन में मंथन करेंगे। तेजस्वी यादव ने एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान को नसीहत दी, धोखा देने वालों की करे पहचान, एलजेपी को तोड़ने वालों में शामिल नहीं थे विपक्ष के नेता, पता लगाएं कि कौन कर रहा है साजिश। आरजेडी छोड़ चुके श्याम रजक की आज फिर जेडीयू में वापसी होनी है। पटना में जेडीयू का दामन थामेंगे। 2022 में जेडीयू छोड़ आरजेडी गए थे और इसी साल 22 अगस्त को आरजेडी से इस्तीफा दे दिया था। जन स्वराज के संयोजक प्रशांत किशोर का चुनावी अभियान जारी है। आज पटना में बड़ा सम्मेलन करने वाले हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग इस सम्मेलन में शामिल होंगे। भागलपुर से जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने अपनी ही पार्टी के सांसद पर आरोप लगाए। बोले कि शराब की तस्करी और अफीम की खेती करते हैं। स्थानीय सांसद अजय मंडल वसूली का भी आरोप लगाया। बीजेपी ने दिल्ली के आप सरकार पर एक और गंभीर आरोप लगाया। सरकार में स्मोक टावर लगाने में घोटाला हुआ है। केंद्र ने 38 करोड़ रुपए दिए थे, दिल्ली सरकार ने सिर्फ 10 करोड़ खर्च किए। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने राज्य सरकार पर सवाल उठाए। कंगना के मुद्दे पर क्यों चुप है भगवंत मान, ये पूछा। कंगना की फिल्म इमरजेंसी पर रोक लगाने की मांग की। यूपी के प्रयागराज में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। कंगना रनौत पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। कंगना रनौत के बयान को बताया किसान विरोधी, संसद सदस्यता रद्द करने की मांग उठाई। और देश की बड़ी खबरें क्या हैं, वो भी देखते हैं तीव्र गति से। हरियाणा के चरखी दादरी में झुग्गियों में रहने वालों में डर का माहौल है। हंसावस खुर्द गांव के लोगों ने कहा कि झुग्गी खाली कर रहे हैं, उस दिन पुलिस न पहुंचती तो हम भी मारे जाते। झुग्गी में रहने वाले नसरुद्दीन ने कहा कि मेरे साथ भी मारपीट हुई। पहले दिन आधार कार्ड, पैन कार्ड मांगा गया। बोल रहे थे कि क्या बांग्लादेश से हो। फिर अगले दिन 6 से 7 लोग आए और पिटाई की। पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना में रहता है मारे गए शख्स का परिवार। सीएम ममता बनर्जी ने पीड़ित परिवार की जिम्मेदारी ली, आर्थिक सहायता देने का वादा किया। चरखी दादरी मामले पर बोले हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी, गौरक्षा के लिए कानून सख्त है, मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण। बेगूसराय के एसपी ने कहा कि शहजाद उर्फ सैफी ने सुरक्षा घेरा तोड़ने की कोशिश की, अभद्र व्यवहार किया। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है।
आम आदमी पार्टी ने कहा कि क्षेत्र की मांगों को लेकर गिरिराज सिंह के पास गए थे सैफी, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं और सुरक्षा कर्मियों ने पीटा, अरेस्ट करवाया। बेगूसराय में मोहम्मद सैफी पर गिरिराज सिंह पर हमले का आरोप है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, अगर इस आदमी के हाथ में पिस्तौल होता तो ये मेरी हत्या कर देता, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी और अखिलेश पर निशाना साधा। कहा कि बिहार और यूपी में इन नेताओं का समर्थन मिलने से अपने आप को कट्टरपंथी मुसलमान कहने वाले लोगों का मनोबल बढ़ा है।